समय की बात है देवपुर गांव, जहां हर साल नवरात्रि बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। इस बार गांव पर अंधकार छाया था। वहां एक डाकू भैरव सिंह का राज चलता है और वह फिर गांव आता है और गांव वालों को गुस्से में बोलता है, गांव वालों सुन लो, सभी लोग, अब ये जमीन मेरी है। जो भी विरोध करेगा उसका यही अंजाम होगा। गांव में एक पार्वती नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की थी। वह एक दिन तालाब से पानी लेकर आ रही थी। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में साहस स्पष्ट रूप से झलक रहा था। गांव वाले बोलते थे, पार्वती बिटिया, तुम इसे क्यों उलझती हो? ये अच्छे लोग नहीं है, यह डाकू है, इसे मत उलझ करो। तभी पार्वती बोलती है, अगर हम चुप रहेंगे तो यह जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। शक्ति माँ दुर्गा हमें यही सिखाती है, अन्याय के सामने झुकना नहीं। उसके बाद भैरव पार्वती की ओर देखता है और उसके पास गुंडे भेजता है। पार्वती अकेली उनका सामना करती है और फिर पार्वती घायल हो जाती है। तभी भैरव हंसते हुए बोला, तू एक लड़की है, हमारी बराबरी करेगी। अब समझ में आ गया होगा कि भैरव सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। पार्वती गिरते गिरते मंदिर पहुंचती है, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती है और रोते हुए माँ दुर्गा से बोलती है, माँ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इन राक्षसों का अंत कर सकूं। मंदिर में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है, मूर्ति से रोशनी निकलकर पार्वती पर गिरती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ में त्रिशूल प्रकट हो जाता है। बेटी, आज तू ही मेरी शक्ति बनेगी। इठ और अधर्म का संहार कर। भैरव और उसके गुंडे गांव पर हमला करते हैं। पार्वती दुर्गा रूप में आती है। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। गुंडा डरते हुए बोले, ये तो माँ दुर्गा लग रही है। पार्वती गर्जना करके बोलती है, भैरव, तेरे अंदर वही अहंकार है जो महिषासुर के अंदर था, और जैसे उसका अंत हुआ वैसे ही तेरा होगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। गुंडे भाग जाते हैं। पार्वती और भैरव आमने सामने आ जाते और क्रोध में भैरव पार्वती से बोलता है, मैं तेरी तरह किसी औरत से हार नहीं सकता। इतने में पार्वती बोलती है, औरत सिर्फ सहनशील नहीं, शक्ति भी है। यही शक्ति दुर्गा कहलाती है। पार्वती त्रिशूल से भैरव का अंत करती है। ढोल नगाड़े बजते हैं, आसमान से फूलों की वर्षा होती है। पार्वती सामान्य रूप में लौट आती है। गांव वाले झुककर प्रणाम करते हैं। पार्वती धीरे से कहती है कि माँ दुर्गा कहीं बाहर नहीं, हर स्त्री के भीतर बसती है। जब अन्याय बढ़ेगा तो वही शक्ति जाग उठेगी। फिल्म का संदेश यह कहानी दिखाती है कि माँ दुर्गा की शक्ति हर नारी के भीतर है। जब वह उठ खड़ी होती है तो सबसे बड़ा राक्षस भी टिक नहीं सकता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने का जोश देता है। अगली धमाकेदार वीडियो देखनी है